सरकार आप सभी देख रहे हैं हंगामा जंक्शन और आरा लाइव न्यूज। अभी हम लोग मौजूद हैं जवैनिया गांव में, जहां पे भी बाढ़ का तांडव देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से यहाँ पे काफी सारा वीडियो वायरल है, वीडियो वायरल में काफी सारे घर देख पा रहे होंगे आप लोग की गंगा नदी में समा रहे हैं। अभी हमारे साथ मौजूद हैं राकेश ओझा जी। सबसे पहले स्वागत है। क्या स्थिति है इस गाँव की फिलहाल में? स्थिति तो सबके सामने है, पूरा गांव उजड़ चुका है। अब इसको गांव की बस यादें रह गई हैं। बहुत कुछ लोग मजबूरी में गांव छोड़कर अपना सामान हटाकर सभी लोग अलग सेफ जगह पर अपने व्यवस्था अनुसार शिफ्ट हो गए हैं। और जितने भी घर थे उसके लगभग 90% जो घर थे वो ढह चुके हैं। स्थिति बहुत दयनीय है। देखिए, कल जो हम घर देख कर गए तो सब उसमें से 90% घर आज नहीं दिख रहे हैं। कल जिस द्वार पर हम लोग पहुंचे तो वो द्वार ही आज नहीं है। स्थिति काफ़ी दयनीय है और इस गाँव की समस्या का एक परमानेंट इलाज जरूरी है। सत्ताधारी के लोग तो बता रहे हैं कि जो भी लोग आ रहे हैं राजनीति करने आ रहे हैं, चुनाव का समय भी है, तो इस नजरिए से भी लोग देख रहे हैं और सत्ताधारी लोग आरोप लगा रहे हैं। देखिए, इस सत्ताधारी जो शाहपुर की जो सत्ताधारी है ना, उन्हीं का निर्लजता का ये देन है कि आज ये गांव खत्म होने के कगार पर है। और उनके अंदर थोड़ी भी मानवता बची रहती और ईमानदारी से कार्य किए रहते, ठेकेदारों पर कमीशन के लिए दबाव नहीं बनाए रहते, एक सही प्लान का मांग किए रहते, तो आज ये गाँव की ये दुर्दशा नहीं हुई रहती। दुर्दशा उन्होंने किया इस गांव का। उनकी लापरवाही और ठेकेदारों के साथ भ्रष्टाचार के खेल के कारण इस गांव की दुर्दशा हुई है। और वो चाहते नहीं है कि जो गांव की दुर्दशा जो उनके द्वारा किया गया है वो समाज में है। इसके लिए वो तरह तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। अगर लोगों से आकर मिलना, उनके साथ उनके दुख दर्द को साझा करना, उनकी समस्याओं को जानना और समस्याओं को हल कराने का प्रयास करना राजनीति है, तो उनको भी इस तरह का राजनीति करना चाहिए। आज पूरा क्षेत्र डूब रहा है, वो पटना में अपना एसी कमरा में बैठे हुए हैं। ये कौन सा चीज है? इसको क्या कहेंगे? कम से कम ठीक है भाई, प्राकृतिक आपदा है, किसी के हाथ में नहीं है, लेकिन दुख दर्द तो लोगों का बांट सकते हैं ना। आप, हम और जो भी अन्य जो क्षेत्र, हम तो आ रहे थे जब अभी बिहिया चौरास्ता से इस गांव के रास्ते में जगह जगह पर बाइक पर लोग छोटे छोटे पैकेट में कुछ ना कुछ सामान लेकर आ रहे थे। जो इसकी जितनी श्रद्धा है या जितनी क्षमता है उसके अनुसार लेकर आ रहे थे। उसे ये नहीं है कि पूरा गांव का वो लोग दुख दर्द हर लेंगे, लेकिन उनके अंदर संवेदना है इस गांव के प्रति। भाई जो दुख दर्द में, हम दर्द में है, थोड़ा सा भी हम सहयोग कर सकते हैं तो किया जाए। लेकिन ऐसी भी औपचारिकता वो दिखाना उचित नहीं समझे। दूसरा, जो लंगर वगैरह का व्यवस्था है, तो इसमें भी वो राजनीतिक खेल खेल रहे हैं। अपने लोगों को लंगर दिलवा रहे हैं ताकि कुछ उनके लोग इसमें भी कुछ कमा लें, जैसा कि आरोप इस गांव के लोग लगा रहे हैं। तो उनका जो राजनीति है वो बहुत निचले स्तर का है। और जन सेवा, मानव सेवा करना हमारा धर्म भी कहता है, हमारा कर्म भी है। अगर ये करना उनको राजनीति लगता है तो ठीक है, उनके कहने से हम अपना काम नहीं छोड़ेंगे। जो जनता के हित में होगा वो हम आखिरी दम तक करते रहेंगे। इसको कोई राजनीति कहे, चाहे व्यक्तिगत लाभ कहे, चाहे जो कहे, उससे हम लोग फर्क नहीं पड़ता है। और दूसरा चीज जो आज ये हम कर रहे हैं, एक बार बाढ़ निपट जाए तो 9-9.5 करोड़ रुपया किसके पॉकेट में गया उसको भी खोज के निकालेंगे। उसको हम छोड़ने वाले नहीं है। 9 करोड़ रुपया जो आया हुआ अनुदान के रूप में, आप बोल रहे हैं बाढ़ के बचाव के लिए, बाढ़ कोष में, बाढ़ राहत कोष में, क्या उसमें भी कुछ धांधली हुआ है? कुछ नहीं, पूर्ण रूप से धांधली हुई है। 9.5 करोड़ में 9 बोरी दिख रहा है माटी का यहाँ पर, जो भर के उस समय रखा गया था। 9.5 करोड़ रुपया का बंदर बात यहाँ के सांसद और विधायक ने ठेकेदारों के साथ मिलकर किया है। ये कौन सा ठेकेदार है उसका तो अभी हमको पता नहीं है, उसका बारे में पता लगवाते हैं और किस तरह से इसमें खेल किया गया। एक एक चीज को हम लोग जनता के समक्ष लाएंगे। जरूरत पड़ा तो कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाएंगे, लेकिन एक एक चीज का जांच करवाएंगे। लेकिन फिर कह रहे हैं ये करेंगे जब स्थिति नॉर्मल हो जाती है, सामान्य हो जाती है, यहाँ के लोगों का जो जीवन है वो सामान्य रूप से चलने लगता है। उसके बाद आज के डेट में लोगों को जरूरत है कि एक सुरक्षित छत दिया जाए, बिजली पानी का व्यवस्था किया जाए, खाने का व्यवस्था किया जाए, उनको प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटीज दी जाए, जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनके लिए दूध की व्यवस्था की जाए, जो महिलाएं हैं उनके लिए वस्त्र का व्यवस्था किया जाए। इसके लिए हम सभी लगे हुए अलग अलग जगह से। आप बगल में जो सज्जन जिनको देखेंगे, ये शाहपुर के नहीं है, बक्सर जिला में देकुली गांव पड़ता है, वहां के रहने वाले हैं। वहां से ही आए हुए लोगों को संवेदना लेकर, ठीक है 2-4-10 पैकेट बिस्किट ही लेकर आए होंगे, लेकिन ये इनकी मानवता, इसका हम सभी सम्मान करते हैं। इस सभी को करना चाहिए, किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं है। लेकिन इसको करना, अगर कोई किसी को राजनीति कहता है या फिर उसको हीन भावना से देखता है, तो उसको उसकी सोच बड़ा मुबारक हो। हम लोग की जो सोच है, हम जनता की सेवा और क्षेत्र की सेवा करते रहें। तो यहाँ के विधायक जी के द्वारा तो कहा जा रहा है कि जो व्यवस्था यहाँ के लोगों को चाहिए वो किया जा रहा है। सामुदायिक जो किचन है उसकी व्यवस्था की गई है, और जो यहाँ पे जो त्रिपाल बांटने का जो वो है कि त्रिपाल चाहिए, लोगों ने मांग की थी तो वो भी मिल गया है। तो व्यवस्था तो की जा रही है ना प्रशासनिक विभाग के द्वारा। हाँ, तो और जनप्रतिनिधि के द्वारा भी। पटना और दिल्ली से बैठ के देखिएगा ना, सब सामान्य लगेगा। अब तो पटना से देख रहे हैं तो कुछ दिख भी रहा है, दिल्ली से जाके देखिएगा ना तो जवैनिया दिखेगा भी नहीं।
और जाकर लंदन से देखिएगा ना तो पूरा इंडिया दिखेगा, जो इंडिया उसको नहीं दिखेगा। जिसकी जहाँ जितनी दूर से देखता है उसको सब सामान्य लगता है। इस गांव का कष्ट यहाँ के लोग मुझसे ज्यादा बेहतर बता पाएंगे। जब इनका कष्ट हमारे तक पहुंचेगा उसमें कुछ ना कुछ गिरावट आती चल जाएगी। यही बात जब आगे जाती जाएगी उसमें गिरावट आता जाएगा। पटना का एसी कमरा में बैठ के और अपना सैलून में बैठ के वो यहाँ के लोगों की समस्याओं को नहीं समझ सकते हैं। यहाँ के लोगों की समस्या का कितना निदान किया गया यहीं पर ये लोग है, आप पूछ सकते हैं। कितने लोगों को खाना व्यवस्था किया जा रहा है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। खाने का व्यवस्था जो किया उसमें भी जानबूझ के ऐसा स्पॉट उन्होंने पहले चयन करवाया कि यहाँ के लोगों को मैंने जो उनके जो लोग हैं उसमें भी कुछ कमाई कर सके। लेकिन हम लोगों ने प्रशासन से दबाव बनवा के उसको समुचित स्थान पर व्यवस्थित करने का काम किया है, आगे भी करेंगे। लेकिन ठीक है, उनके लिए ये स्थिति सामान्य हो सकती है, हमारे लिए सामान्य नहीं है। हमारे लिए आपदा की स्थिति है और जो गाँव की जरूरत है उसके लिए हम लोग संघर्ष करते रहेंगे। अच्छा, अभी पूरा गांव भ्रमण कर भी आए हैं, पूरा गांव में लोगों से मिले हैं, जानने की कोशिश की है कि मतलब क्या कुछ समस्या है, क्या कुछ समस्याएं बाहर निकल के आ रही हैं। एक समस्या है तो पूर्ण रूप से है। अभी मेरा पिताजी के मामा का घर है, वहां पर अब जाने लायक रास्ता नहीं है। वहां पर लोग बोल रहे हैं कि बीच में पानी भर गया है, कमर से ऊपर तक शायद पानी है। तो मान लीजिए कि बाढ़ की समस्या बन रही, तो खाने में क्या समस्या है, रहने क्या समस्या है, दवाई क्या समस्या? दवा दारू की जो समस्या थी दवाई की, उसका हम लोग 3 दिन पहले ही आए थे, तो एसडीएम और डीएम से मांग किए थे। तब से मेडिकल की टीम आ रही है, जा रही है और एम्बुलेंस वगैरह की व्यवस्था की गई है। सरकार के द्वारा जो जरूरी चीजें हैं उसको व्यवस्थित की जा रही है। इसको कोई अपना फिर क्रेडिट लेने की लड़ाई लड़ने लगेंगे सांसद और विधायक कि हम करवा दिए। मैं इन सब चीजों में जाना नहीं चाहता हूँ। लेकिन यहाँ के लोगों की जो दुर्दशा हुई है, कहीं ना कहीं इन जनप्रतिनिधियों के लापरवाही के कारण ही ये दुर्दशा हुई है। तो वो लोग तो कह रहे हैं कि आपदा है, हम इसमें हम क्या कर सकते हैं, हमारे हाथ का थोड़ी ना है। तो ठीक है, चुनाव आने दीजिए, चुनाव में जनता बताएगी किसके हाथ में क्या रहता है क्या नहीं रहता, उसके लिए इंतजार किया जाए। कोई किसी पे दोष नहीं मिल रहा है, लेकिन सबके अंदर ये भावना और इस बात का ज्ञान है कि किसकी लापरवाही के कारण ये गांव की ये दुर्दशा और बदहाली हुई है। तो देखिए, अभी आप सुन रहे थे राकेश ओझा जी को, जिस तरीके से इन्होंने बताया कि गांव में जो परिस्थिति बन रही है काफी भयावह है। बाकी आप लोग किस तरीके से देखते हैं एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। कब नहीं